नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस मामले में बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस प्रेस नोट जारी करके पूरे मामले का खुलासा कुछ देर में करने वाली है। मालूम हो आपको कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात 24 परगना जिले में गोली मारकर निर्मम हत्या की गई थी। बिहार के बक्सर से विशाल श्रीवास्तव नामक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हुई गोलीबारी मामले में पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर जिले से विशाल श्रीवास्तव नामक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। विशाल को बिहार पुलिस के सहयोग से बक्सर के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन से हिरासत में लिया गया है। विशाल श्रीवास्तव को बक्सर के पांडेपट्टी गांव से पकड़ा गया। विशाल श्रीवास्तव पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। ये जानकारी सामने आ रही है और इसके बाद इस पूरे कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि विशाल पर हत्या, लूट और डकैती जैसे कई मामले पहले से दर्ज हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में एक और मामला संदिग्ध दिखा है। एक और संदिग्ध को पकड़ा गया है और ये छापा बिहार पुलिस, बक्सर पुलिस, बिहार एसटीएफ के तालमेल पर है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ विशाल श्रीवास्तव को वापस कोलकाता लेकर गई है, जहां पर उससे पूछताछ होगी। देखिए, बलिया के राज सिंह और मयंक को भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 आरोपियों की पहचान राज सिंह, मयंक सिंह के रूप में की गई है। राज सिंह बलिया का रहने वाला है, हालांकि वो बक्सर में ही रहता था। वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छिपकर रह रहा था। कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस पीसी करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। गिरफ्तार राज सिंह के बारे में ये पता चला है कि वो चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश में शामिल था। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इन लोगों ने खुद गोलियां चलवाई या किसी शूटर को हायर किया। फिलहाल बंगाल पुलिस कुछ देर में पीसी करके ये सब कुछ बताएगी। हावड़ा टोल प्लाजा पर एक यूपीआई पेमेंट किया गया था। उस क्लू के आधार पर पुलिस ने जानकारी जुटाई और वो विशाल और मयंक और राज के तक पहुंची। ये जानकारी भी मिल रही है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में लगातार जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को हावड़ा के एक टोल प्लाजा पर कथित तौर पर हमलावरों के द्वारा किए गए यूपीआई भुगतान के रूप से एक अहम सुराग मिला। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। इसी यूपीआई पेमेंट से एक संदिग्ध के मोबाइल नंबर की पहचान की गई। अधिकारी ने बताया कि हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई कार हमले से कुछ समय पहले बल्ली टोल प्लाजा से गुजरी थी। उसमें सवार लोगों ने यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान से जांचकर्ताओं को संदिग्धों में से एक के जुड़े मोबाइल नंबर की पहचान करने में मदद मिली। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में वाहन और उसमें सवार लोगों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। हमलावर अपनी कार छोड़कर भाग गए थे। पुलिस के मुताबिक रथ की एसयूवी को उनके घर के पास एक सिल्वर रंग की कार ने रोका, जिसके बाद 2 पहिया वाहनों पर सवार हथियारबंद लोगों ने उन पर बेहद करीब से गोलियां चला दी। हमले के बाद हमलावर कार छोड़कर एक लाल रंग की कार और मोटरसाइकिल पर फरार हुए थे। बाद में अपराध में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। एक घटनास्थल के पास और दूसरी 12/7 में, जो कि लगभग 6 किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, ये खबर सामने आई है। देखिए, सीआईडी और एसटीएफ ने इस मामले की जांच शुरू की है। संयुक्त रूप से एक विशेष दल का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया। जांचकर्ताओं ने हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान कर ली है। ऑस्ट्रिया में निर्मित ग्लॉक 47X पिस्टल के रूप में इसकी पहचान की गई, जो कि एक अत्याधुनिक हथियार है जिसके इस्तेमाल से राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां दोनों की ही चिंता बढ़ी है। इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम रहेगा, जिसमें पता चलेगा कि आखिर चंद्रनाथ को क्यों टारगेट किया गया, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीतिक वजह इसके पीछे बड़ी वजह बनकर सामने आई है या फिर ये मामला गैंग वॉर का है। शूटर जो हायर किए गए थे उनको लेकर भी जानकारियां साझा की जाएंगी।